युवा बेरोजगार पूछता है वो वादा, कहाँ गया 2 करोड़ नौकरियों का वादा। जो ये कहते थे कि हम काला धन ले आएंगे, उनसे बोलो कि बढ़ा हद से करप्शन ज्यादा। युवा बेरोजगार पूछता है वो वादा, कहाँ गया 2 करोड़ नौकरियों का वादा। जो ये कहते थे कि हम काला धन ले आएंगे, उनसे बोलो कि बढ़ा हद से करप्शन ज्यादा। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर रहा हूं। मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे। अच्छे दिन आएंगे इस झूठ से बहकाओ नहीं। हाथरस वाले मामले में आपको देखने को मिला कि जिस बहन के साथ बलात्कार हुआ, उसके परिवार वालों को डराया गया, धमकाया गया, पूरे परिवार को एक तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया। आरोपी के पक्ष में पंचायतें हो रही थी। मैंने ये बात इसलिए कही कि आरोपी खुला घूमते हैं। तो में 15 लाख आने थे, वो आए नहीं वाला। जब तेरे राज्य में संविधान सुरक्षित नहीं। साथियों, आप सभी के बीच आज एक नई नज्म के साथ, और ये नज्म है मेरी वर्तमान के हुक्मरानों को सुनाने के लिए। ये नज्म है मेरी वर्तमान की सरकारों के लिए, जो सरकारें बहुत बड़ा बड़ा वादा, बहुत बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करके सत्ता में आई, और जो इस देश में नौजवानों को, इस देश में सभी को देना चाहिए था, वो नहीं दे पाई। एक नज्म के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा, और अगर इस नज्म को मैंने देश के जो वर्तमान हालात हैं, वो हालात अगर मैंने इस नज्म में बता दिए हो, तो मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि बड़े ध्यान से आप इस नज्म को सुनेंगे और सुनिएगा। एक नज्म आपके बीच, देश में जो वर्तमान के हालात हैं, जो वर्तमान के हुक्मरान हैं, वो जिस तरह के वादे लेके आए थे नौजवानों के लिए, देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बड़े बड़े जो वादे किए थे, क्या वो आज पूरे हो पाए? एक नज्म आपके बीच। देश की भोली भाली जनता को सताओ नहीं, देश की भोली भाली जनता को सताओ नहीं। अच्छे दिन आएंगे इस झूठ से बहकाओ नहीं। देश की भोली भाली जनता को सताओ नहीं। अच्छे दिन आएंगे इस झूठ से बहकाओ नहीं। युवा बेरोजगार पूछता है वो वादा, कहाँ गया 2 करोड़ नौकरियों का वादा। जो ये कहते थे कि हम काला धन ले आएंगे, उनसे बोलो कि बढ़ा हद से करप्शन ज्यादा। युवा बेरोजगार पूछता है वो वादा, कहाँ गया 2 करोड़ नौकरियों का वादा। जो ये कहते थे कि हम काला धन ले आएंगे, उनसे बोलो कि बढ़ा हद से करप्शन ज्यादा। खातों में 15 लाख आने थे, वो आए नहीं। अच्छे दिन आएंगे इस झूठ से बहकाओ नहीं। खातों में 15 लाख आने थे, वो आए नहीं। अच्छे दिन आएंगे इस झूठ से बहकाओ नहीं। तेरे इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आरोपी खुला घूमते हैं, वो दंडित नहीं है। तेरे
इस राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आरोपी खुला घूमते हैं वो दंडित नहीं है। कैसे मैं मान लूं तू देश को चाहने वाला, जब तेरे राज में संविधान सुरक्षित नहीं है। कैसे मैं मान लूं तू देश को चाहने वाला, जब तेरे राज में संविधान सुरक्षित नहीं है। अधिकारों को अब कोर्ट से हटवाओ नहीं, कि अधिकारों को अब तुम कोर्ट से हटवाओ नहीं। अच्छे दिन आएंगे इस झूठ से बहकाओ नहीं। देश की भोली भाली जनता को सताओ नहीं। अच्छे दिन आएंगे इस झूठ से बहकाओ नहीं। कि जिस मजदूर और किसान ने तुझे वोट दिया, पूंजीपतियों के हाथ तूने उन्हें बेच दिया। कि जिस मजदूर और किसान ने तुझे वोट दिया, पूंजीपतियों के हाथ तूने उन्हें बेच दिया। तेरी सरकार के खिलाफ कोई बोले तो, तेरी सरकार के खिलाफ कोई बोले तो, देशद्रोही नक्सलवादी क्यों उन्हें बोल दिया। अमीरों को भी अब तुम अमीर अब बनाओ नहीं, कि अमीरों को ही अमीर अब बनाओ नहीं। अच्छे दिन आएंगे इस झूठ से बहकाओ नहीं। देश की भोली भाली जनता को सताओ नहीं। अच्छे दिन आएंगे इस झूठ से बहकाओ नहीं। कि बहुजन भी अब इस देश का शासक बनेगा, जब बाबा साहब के सपनों का ये भारत बनेगा। कि बहुजन भी अब इस देश का शासक बनेगा, जब बाबा साहब के सपनों का ये भारत बनेगा। ये जो जाति का ऊंच नीच भेदभाव है, इसको तोड़ेंगे फिर असली भाईचारा बनेगा। कि बहुजन भी अब इस देश का शासक बनेगा, जब बाबा साहब के सपनों का ये भारत बनेगा। ये जो जाति का ऊंच नीच भेदभाव है, इसको तोड़ेंगे फिर असली भाईचारा बनेगा। भाई से भाई को ऐ जालिमों लड़ाओ नहीं। अच्छे दिन आएंगे इस झूठ से बहकाओ नहीं। कि भाई से भाई को ऐ जालिमों लड़ाओ नहीं। गमों की धूप में भी मुस्कुरा के चलना पड़ता है, कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा के चलना पड़ता है। ये दुनिया है साहब, यहाँ चेहरा सजा के चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा क्यों ना सही, लेकिन ऊंचाई पे चढ़ते वक्त सबको पीठ झुका के चलना पड़ता है, कमर झुका के चलना पड़ता है। आज मैं नौजवान हूं और हम नौजवानों से सरकार में आते वक्त ये वादा किया गया था कि आपको 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन हमें नौकरियों के बदले क्या मिला? हमें ये बोला गया कि आप पकौड़े तलो। शर्म नहीं आती उन हुक्मरानों को कि देश में बहन बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्हें पड़ी है तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने की पड़ी। आज ऐसा उनकी सरकार में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर रहा हूं। मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे।
मैं नौजवान हूं और मुझसे इस सरकार ने अगर कोई वादा किया था तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको याद दिलाऊं कि आपने ये वादा किया। आज इस देश में जो देश का मजदूर है, जो किसान है, वो खुशहाल नहीं है। और जिस देश का मजदूर और किसान खुशहाल नहीं होता है, वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। आज इस देश में दलित, पिछड़ा, ओबीसी परेशान है। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को लूटा जा रहा है। बहन बेटी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैंने ये बात क्यों कही कि तुम्हारे राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और आरोपी खुले घूमते हैं, दंडित नहीं है। हाथरस वाले मामले में आपको देखने को मिला कि जिस बहन के साथ बलात्कार हुआ उसके परिवार वालों को डराया गया, धमकाया गया, पूरे परिवार को एक तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया। आरोपी के पक्ष में पंचायतें हो रही थी। मैंने ये बात इसलिए कही कि आरोपी खुला घूमते हैं, दंडित नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? और मैंने ये कहा कि इस देश में अब जल्द ही बहुजन समाज का शासक होगा, जल्द ही उस समाज का शासक भी होगा जिसे उस कुर्सी तक, जिसे उस गद्दी तक पहुंचने का कभी मौका नहीं मिला। क्योंकि बाबा साहेब चाहते थे कि इस देश में प्रेम, प्यार, भाईचारा बने। और बाबा साहेब की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग जब इस देश के शासक बनेंगे तो ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। भाई भाई का गला नहीं काटेगा। जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होगी, लाशों के नाम पर राजनीति नहीं होगी इस देश में। बहुत कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों के बीच बयां कर रहा हूं। ये सच्चाई मैं आप लोगों के बीच बयां कर रहा हूं। और अब मैं बहुजन समाज से कहना चाहूंगा कि आज समय आप जाग जाइए, बाबा साहेब की मूवमेंट को पहचान जाइए, बाबा साहेब के सपनों को पहचान जाइए, उनके कारवा को पहचान जाइए। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बड़े संघर्षों के बाद जो हमें मिला, इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसको बचाइए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन तार तार कर दिया गया, बहुत सारे अधिकार हमारे लुट गए, हमें नहीं पता लगता है, क्योंकि हम घर से बाहर निकलना पसंद